हेलो दोस्तों, मित्रों, नमस्ते। मित्रों, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून रविवार को है। इस सूर्य ग्रहण का नाम कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। ये नाम इसका इसलिए पड़ा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो उस समय जो सूर्य की आकृति होगी वो कंगन की तरह होगी। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का नाम कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। मित्रों, इस सूर्य ग्रहण का समय 3 घंटे 31 मिनट का है। 21 तारीख रविवार को सुबह 10:11 पर ग्रहण प्रारंभ होगा, जो कि 1:42 पर शुद्ध होगा। अब दोस्तों जानते हैं कि जब ग्रहण का समय होगा तो उस ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा यानी 21 जून रविवार को प्रातः 10:11, उसके ठीक 12 घंटे पहले 20 जून शनिवार रात्रि 10:11 से पहले आपको अपने घर में जितने भी जल स्रोत है और रसोई का जितना भी सामान है, किचन का जो भी सामान है, उनमें सभी में कुश या डाब डाल दीजिए ताकि उन सभी वस्तुओं पर ग्रहण का गलत, अशुभ, विपरीत, अशुद्ध प्रभाव नहीं पड़े। और घरों में जो मंदिर रहते हैं, देवी देवताओं के मंदिर, उनके पर्दा लगा दीजिए। कब? शनिवार रात्रि 10:11 से पहले ही। और जब तक ग्रहण शुद्ध नहीं हो तब तक उन पर्दों को नहीं हटाना है। यानी उस ग्रहण का देवी देवताओं पर बिल्कुल भी जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप हो सके तो सभी व्यक्ति घर पर रहे। धार्मिक जैसे रामायण है, गीता है, भजन कीर्तन है, सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, जो भी आपसे बन पड़े उनका पाठ करना चाहिए। 3 घंटे 31 मिनट का समय है। आप धार्मिक कोई भी सुन भी सकते हैं, खुद कर भी सकते हैं। और ये 3 घंटे 31 मिनट, इस पीरियड में आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है। स्लीपिंग, सोओगे तो आप पर ग्रहण का गलत प्रभाव पड़ेगा। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उस महिला को इस ग्रहण का और अपने गर्भ में जो शिशु है उस पर इस ग्रहण का गलत प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए विशेष बचाव करना पड़ेगा। सबसे पहले ग्रहण के समय यानी 10:11 से लेकर 1:42 के पीरियड में किसी भी हालत में गर्भवती महिला घर से बाहर नहीं निकले, वरना जो गर्भ में शिशु पल रहा है उस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये विशेष सावधानी उसको बरतनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में ग्रहण की छाया उस गर्भवती महिला पर और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना कोई भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। एक और सावधानी गर्भवती महिला को रखनी पड़ेगी कि चाकू, कैंची, सुई धागा, सिलाई मशीन, इनमें किसी का भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हो तो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका कोई भी अंग भंग हो सकता है। और उसके बाद जब ग्रहण शुद्ध हो जाएगा 1:42 के बाद, तो दोस्तों घर में जितने भी सदस्य हैं शुद्ध पानी से स्नान करो। शुद्ध पानी से स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करो। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पित करो। घर की साफ सफाई करो, देवी देवताओं की पूजा पाठ करो।
और उसके बाद स्वादिष्ट भोजन बनाओ और सब मिलकर खाओ और फिर चाहे आराम करो। ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहता है। इस 3 महीने के पीरियड में देशों में आपस में टकराव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न हो सकता है, प्राकृतिक विपदा आ सकती है। अब यानी कि ग्रहण का राशियों से काफी गहरा संबंध होता है। किन्हीं राशियों पर ग्रहण का अच्छा प्रभाव पड़ता है और किन्हीं राशियों पर ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो चलो मित्रों, जानते हैं किन राशियों पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले 4 राशियां ऐसी है जिनके लिए 21 जून रविवार को आने वाला सूर्य ग्रहण फलदायक है, लाभदायक है। वो 4 राशियां कौन सी है? मेष, सिंह, कन्या, मकर। इन 4 राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण जो 21 जून रविवार को है फलदायक है। इनको क्या क्या फल मिलने की संभावना है? धन प्राप्ति हो सकती है, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, सुख समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। और जिन 4 राशियों पर इस ग्रहण का मध्यम प्रभाव पड़ेगा वो 4 राशियां हैं वृषभ, तुला, धनु और कुंभ। वृषभ, तुला, धनु और कुंभ। इनके जीवन में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ज्यादा कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इनको भी हो सकता है कि धन की प्राप्ति हो। अब शेष 4 राशियां जिन पर इस ग्रहण का 21 जून रविवार को आने वाले सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, उन राशि वाले व्यक्तियों को संभल के रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा और निदान के लिए जो कुछ भी संभव हो करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम जिन राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ेगा, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 4 राशि वाले व्यक्तियों को ग्रहण काल में यानी ग्रहण के समय यानी 10:11 से लेकर 1:42 की अवधि में किसी भी कारण से घर से बाहर नहीं निकले। घर में भी हो तो ध्यान रखें कि सूर्य की परछाई उन पर नहीं पड़े। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या सुने। गीता, रामायण, अन्य धार्मिक ग्रंथ, भजन, कीर्तन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आपसे जो भी बन पड़े करते रहिए। और किसी भी पल सोना नहीं है। इस ग्रहण काल में आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है, बल्कि सिर्फ भगवान का नाम लेना है, चाहे वो किसी भी रूप में ले। और उसके बाद यानी कि कुछ अनाज, कुछ वस्त्र, कुछ दक्षिणा ग्रहण शुद्ध होने के बाद यदि आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब ब्राह्मण को दान देते हो तो आप इस ग्रहण से होने वाले अशुभ फल से बच सकते हो। तो दोस्तों, जरा सी सावधानी और आप काफी सारे संकट से बच सकते हो, इसलिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानकारों में जितने भी हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये ज्ञान, ये सब ईश्वर की देन है। जो मन में विचार आता है, सकारात्मक विचार, आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ और आपका स्नेह मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।